तकलीफ देना बन गया। हुकूमत का सनती शोबे पर बड़ा वार। हुकूमत ने सनतों पर 10% टैक्स लगा दिया। हुकूमत सनतों की तबाही के लिए मुतहरिक हो गई। गुर्बत मिटाने के चक्कर में गरीब ख़त्म करने की एक और साजिश। MQM की कभी हुकूमत को हाँ कभी ना। नज़र हुक्मरान अवाम को सब्ज़ बाग दिखाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। मंजूर नहीं हुआ, लेकिन मिनी बजट के आने का सिलसिला जारी है और हर रोज़ हम कोई ना कोई खबर सुनते इस हवाले से। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद एक ऐलान किया, बड़ा ऐलान था ये, 10% सुपर टैक्स का नफाज। सुपर टैक्स जिसको आमतौर पे कहा जाता है कि ये वन टाइम टैक्स। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, पाकिस्तानी हुकूमत जो है अपने आवाम के ऊपर जो 10% का सुपर टैक्स लगा दिया है। यही इस वीडियो में दिखाया गया। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान की जो हालत है इकोनॉमी की, उसमें बेहतरी आ सकेगी? देखिए, मैं इतना ये पर्टिकुलर टैक्स को मैं अपोज इसलिए नहीं करता हूं। हालांकि इकराम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 40% कॉर्पोरेट टैक्स है हमारे मुल्क में, 39% एक्चुअली है, और 40% और 39% बहुत हैं। और बिल्कुल सही कहा कि 23% होना चाहिए, और बिल्कुल सही कहा कि ये रिग्रेसिव टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। मगर ये जो टैक्स, लेट्स लुक एट दिस टैक्स, ये जो 10%, 4% एक सुपर टैक्स इन्होंने लगाया है 13 इंडस्ट्रीज पे, जिससे 6% एक्स्ट्रा उन्होंने लगाया है स्टील, सीमेंट, ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, बिजली, ऑटोमोबाइल और शायद एक और। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये टैक्स किस पे लगा है? ये टैक्स जो प्रॉफिट उनका इस साल डिक्लेयर हो गया है, ये नहीं इन फ्यूचर। ये इस साल का टैक्स जो डिक्लेयर, इस साल का जो प्रॉफिट इनका डिक्लेयर हो गया है उस पे लगा है। अच्छा, और 1% जो लगेगा 15 करोड़ पे, और 2% 20 पे, और 3% 25 पे, ये लग रहा है BISP के लिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के लिए, बकौल गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूं कि ये पास ऑन तो नहीं कर सकते इन लोग। ये पास ऑन कैसे करेंगे? इन्होंने प्रॉफिट्स डिक्लेयर किया है, 10% टैक्स इनको वो प्रॉफिट डिक्लेयर्ड से ये ले लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि उनके जो 10% कम हुआ है वो कीमतों में बुढ़ा देंगे अगले दफे, मे बी, बिल्कुल सही, मगर एक कोई कंट्रोल उस पर होना चाहिए अगर ये उनका है। और अगर वो करेंगे तो शायद उनका कम सामान बढ़ेगा, बिकेगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि डायरेक्ट टैक्स, ये लगता है एक डायरेक्ट टैक्स है जो हम चाहते हैं, जो अच्छा टैक्स होता है, ये रिच पे लग रहा है। इट्स फॉर अ गुड पर्पस। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इट्स अ वन टाइम टैक्स, फिर नहीं लगेगा। मगर यस, हमारा एम और एम्बिशन ये था इस बजट में कि हम पता करते कि ये टैक्स नेट कैसे वाइडन करेंगे, कुछ नहीं है उसके ऊपर। और जो अमीर ट्रेडर्स हैं, इनके दोस्त, ये नून के दोस्त जो हैं, रिच ट्रेडर्स, उन पे टैक्स, वो टैक्स नेट पे नहीं आ रहे। और इस मुल्क में जो अंडर इनवॉइसिंग और ओवर इनवॉइसिंग होता है, इट्स टू अ क्रिमिनल एक्सटेंट। उस पे क्या करने वाले हैं? पकड़ेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उसके बारे में भी कुछ नहीं है। ठीक, तो ये मेरे ख्याल कुछ और काम भी है करने के। और इमरान साहब, ये एक बड़ी कर्ज लेकर अवाम पर टैक्स लगाकर इन्हें यकीन दिला रहे हैं कि अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं, जो सरासर झूठ है। इस गुमराही के अंधेरे में एक सिर्फ इमरान खान है जो अपने सच्चे बयानिए से मुसलसल सच सामने ला रहे हैं। हुक्मरान खुद को अवाम का मसीहा साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन सच ये है कि हुक्मरान अवाम के लिए मसीहा नहीं बल्कि अवाम के लिए दर्द सर बने हुए हैं। और अब इमरान खान की एक एक बात सही साबित हो रही है कि ये लोग हुकूमत में मुल्क को बचाने के लिए नहीं बल्कि इसको डुबोने के लिए आए हैं। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब इंडस्ट्रियल सेक्टर को डुबोने का ऐलान कर रहे हैं, वो बड़ी सनतों पर कौन सी बिजली गिरा रहे हैं, ये ज़रा देखिएगा। सुना आपने नाजरीन, हर इंसान ये समझता है कि वो अहम है, लेकिन हकीकत में ये उसका वहम है। ऐसे ही हुकूमत के कुछ लोगों का ये हाल है जो इस कॉम्प्लेक्स में मुब्तला थे कि जी इनके बगैर तो शायद मुल्क चल ही नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान ने अपनी कारकर्दगी से, अपनी परफॉर्मेंस से साबित भी कर दिया था कि मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातों की रिवायती और खुद गर्जी पर मबनी सियासत से हट कर भी मुल्क को चलाया जा सकता है। और शायद यही वजह थी कि मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातें एहसास कमतरी में मुब्तला हो गई और हसद में अंधे होकर इन्होंने
पीटीआई हुकूमत के खिलाफ साजिश का चक्कर चला दिया, इक़्तिदार पर कब्जा जमा लिया। लेकिन अब ये वाज़ेह हो गया कि इन लोगों के बगैर मुल्क ज़्यादा बेहतर अंदाज में चल रहा था और इनके जाने के बाद भी ये मुल्क बेहतर अंदाज में चल सकता है। ये लोग तो मुल्क से हर तरह की दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये लोग अब अच्छी भली इमरान खान के दौर में चलती सनतों को फिर से तबाही के अंधेरे में धकेल रहे हैं। अभी आपने शहबाज शरीफ साहब को सुना, इन्होंने सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगा दिया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालने और मईशत को फ़रोग देने के लिए इक़्तिसादी टीम ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का फ़ैसला किया है। अब नाज़रीन, सुपर टैक्स एक ऐसा जहर है जो सनतों को दिया गया, तो इससे आप कह लें कि हस्ती बस्ती जो सनतें हैं तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगी। और शहबाज शरीफ साहब के होते हुए किसी खैर की तवक्को वैसे भी रखी नहीं जा सकती। और मिफ्ता साहब जब भी ज़बान खोलते हैं तो उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज अवाम पर क़यामत बनकर टूटने लगते हैं। अब आप ज़रा शहबाज शरीफ साहब के सुपर टैक्स पर दलील मुलाहिज़ा कीजिए। दलील ये दे रहे हैं कि इनका सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का मकसद ये है कि गुर्बत को कम किया जा सके। आप गुर्बत कम करने की बजाय गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, और वो ऐसे कि अब सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगने के बाद सनतों पर बोझ बढ़ेगा। सनतकार अपना बोझ कम करने के लिए क्या करेंगे, और इस 10% सुपर टैक्स की अदायगी के लिए अपने आप को खसारा लगाने के बजाय सनतों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। फैक्ट्रियों को ताले लगा देंगे जिससे मज़दूरों में बेरोज़गारी फैलेगी। सनतकार अपना पैसा बचाएगा, और अगर इन्होंने उस बचाए हुए पैसे को लेकर मुल्क से जाने का फ़ैसला कर लिया तो ये मुल्क और कौम के लिए सुपर झटका साबित होगा। कौन लोग हैं ये, कौन इन्हें मशवरे दे रहा है? ये तो बच्चे को भी पता है कि जहाँ टैक्स ज़्यादा होगा वहाँ सरमायाकारी नहीं होती, सनतों का पहिया नहीं चलता। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को समझ ही नहीं आ रही। समझ क्यों नहीं आ रही? कैसे गुर्बत मिटाओ पॉलिसी उल्टी पड़ जाएगी और गरीब मिटने लग जाएगा। गुर्बत नहीं, गरीब मिटने लग जाएगा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं इस टैक्स का गरीब पर असर नहीं पड़ेगा। मैं ज़रा ये बताती चलूँ कि अगर सनतों को ताले नहीं लगते तो फिर क्या होगा? फिर सनतकार अपनी तैयार करदा अशिया की कीमतें बढ़ा देंगे, फिर गरीब आदमी के लिए उन्हें ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। ऐन मुमकिन है कि नामुमकिन होता चला जाए, मुश्किल से नामुमकिन, वो ख़रीद ही ना सकें। अब हुकूमत जो है ना सुपरमैन बनकर ये सुपर टैक्स लगा तो रही है, लेकिन अपने अमल से ये सुपरमैन जैसे हीरो को भी रुस्वा कर रही है। अमीर लोगों पर टैक्स जितना मर्जी लगाया जाए, लेकिन ये अशराफिया हमेशा इसका बोझ गरीबों पर डालकर ख़ुद को टैक्स से बचा ही लेती है किसी तरह। लेकिन हुकूमत को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने की पड़ी हुई है, चाहे गरीब की खाल ही क्यों ना उतारना पड़े। मैं शहबाज शरीफ साहब से अर्ज़ करना चाहूँगी कि आप गुर्बत मिटाने की बात करके गरीबों का मजाक बनाना बंद कर दें। आपकी रिलीफ, आप कहीं रिलीफ नहीं देते हैं, गरीब और गुर्बत का बाकायदा मजाक उड़ाते हैं। और ये मिफ्ता इस्माइल साहब ये भी कॉमेडी कर रहे हैं, देखिएगा ज़रा क्या कह रहे हैं। आपने मिफ्ता साहब को ये बाकायदा मजाक कर रहे हैं ना, इसी को मजाक कहेंगे कि जी इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बच्चों की सनतों पर भी टैक्स लगा दी है। हाँ, ये अलग बात है कि मिफ्ता साहब शहबाज शरीफ के बच्चों की सनतों पर टैक्स तो लगाएंगे, लेकिन वो टैक्स वसूल नहीं करेंगे। अच्छा, शहबाज गिल साहब एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि मिफ्ता साहब के लिए ख़तरे की घंटी कह लेके बजा रहे हैं। शहबाज गिल साहब ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि जी महंगाई और मुल्की मईशत को डुबोने के जो तमाम बुरे फैसले हैं वो करवाने के बाद अब मिफ्ता इस्माइल को फारिग किया जा रहा है। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं शहबाज गिल की ट्वीट कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब को फारिग किया जा रहा है और उनकी जगह मशहूर ज़माना इसहाक डार साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जिन्होंने पिछली बारी 33 अरब डॉलर ज़ाया किए थे। ये डॉलर रेट को जाली तरीके से कंट्रोल करने के मास्टर रहे हैं। अब शहबाज गिल के बकौल